हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। तो ये एक ऐसा नया चैप्टर है इन क्लास 10 और ऐसा चैप्टर है कि आप इन फ्यूचर आप जब भी मैथ या फिजिक्स पढ़ोगे तो आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज करोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहां से? ये वर्ड्स इट कम्स फ्रॉम 3 वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री, राइट, TRI, फिर गोनो, फिर मैट्रॉन। इन 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री। इन 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री, राइट। इसका मीन्स है 3। गोनो मीन्स साइड, मैट्रॉन मीन्स है मेजर। मीन्स ट्रायंगल की 3 साइड्स मापना, मेजर करना, ये मतलब है ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री हम मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन राइट एंगल ट्रायंगल। तो व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल? ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल हमारा कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस मींस कर्व। क्या होता है? कर्व, हाइपोटेनियस। एक इसमें परपेंडिकुलर होता है मींस लंब, और एक बेस मींस आधार। क्या होता है? बेस मींस आधार। इसमें हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है 90 के सामने, और परपेंडिकुलर और बेस हम कोई भी ले सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस कोई भी ले सकते हैं। बट इन ट्रिग्नोमेट्री परपेंडिकुलर एंड बेस आर फिक्स्ड। इनमें परपेंडिकुलर और बेस को पहचाना जा सकता है। जैसे मैं इन पॉइंट्स को नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को A B C। इसको अगर मैं एंगल ए लेता हूं, एंगल ए इन ट्रिग्नोमेट्री, अब अगर हम एंगल ए यूज करते हैं तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर हम एंगल ए यूज करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री तो हमेशा इसके सामने परपेंडिकुलर होगा मींस लंब होगा। ये कर्व और ये रिमेनिंग बेस मींस आधार। तो ये क्या बचा? आधार। तो हम ट्रिग्नोमेट्री कहां पर यूज करते हैं? वी यूज ट्रिग्नोमेट्री टू मेजर्स हाइट एंड डिस्टेंस। हम हाइट और डिस्टेंस नापने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। वो कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप कुतुब मीनार है, आप इससे कुछ डिस्टेंस पर खड़े हो, तो आप हमें बता सकते हो बाय नॉट यूजिंग एनी मीटर स्केल कि आप कितने डिस्टेंस पर खड़े हो। आप कितने डिस्टेंस पर खड़े हो कुतुब मीनार से? ये कुतुब मीनार है, आप यहां पर हो। क्या आप बता सकते हो आप कितनी दूरी पर खड़े हो विदाउट यूजिंग एनी मीटर स्केल? तो यस, हम बता सकते हैं।
बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का या रेशियोज का यूज करके हम बता सकते हैं कि हम कितनी दूरी पर खड़े हैं। ये कोई स्पेसिफिक एंगल होगा, यहां से कुछ ना कुछ एंगल यहां से बनेगा और इस एंगल के साथ हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज करके हम बता सकते हैं कि हम कितनी डिस्टेंस पर खड़े हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके हम हाइट और डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन क्लास से वी यूज 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। कितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज करते हैं? 6। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कोसाइन, नंबर 3 टेंजेंट, नंबर 4 कोसिकेंट, नंबर 5 secant and number 6 कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जो हम क्लास 10 में यूज करते हैं। हम इनको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। कैसे? शॉर्ट फॉर्म में। जैसे साइन को हम साइन एंड साइन, कोसाइन को हम कॉस और टेंजेंट को हम टेन, क्या पढ़ते हैं? टेन। कोसिकेंट को हम कोसेक, सीकेंट को हम सेक और कोटेंजेंट को हम कॉट। कोटेंजेंट को हम कॉट पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सिंगली यूज नहीं करते। इनके साथ हमेशा कोई ना कोई एंगल यूज किया जाता है। जैसे मान लो अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं यहां पर थीटा, क्या ले रहा हूं? एंगल थीटा। तो हम यूज करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। या फिर साइन ए मींस एंगल ए, कॉस ए मींस कॉस एंगल ए। कुछ भी, कोई भी एंगल हम इनके साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज शॉर्ट में सिंगली यूज नहीं की जाती है। साइन कॉस सिंगली हम नहीं पढ़ते, हमेशा इनके साथ कोई ना कोई एंगल होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई एंगल ए, नहीं, इट इज रॉन्ग। इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, नॉट कॉस मल्टीप्लाई ए। मल्टीप्लाई में नहीं है ये एंगल ए, इसके मल्टीप्लाई में नहीं है। इसका मतलब है कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए। तो ये एंगल 90 है, इसके सामने हमारा हाइपोटेन्यूस होता है मींस एच मींस कर्व। अगर ये एंगल थीटा है, इसके सामने अगर हम एंगल थीटा यूज कर रहे हैं तो इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा मींस लंब। क्या होगा? लंब। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये क्या बचा? बेस। क्या बचा? बेस मींस आधा। क्या बचा? आधा। इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की फॉर्मूला होता है जिनको हम जैसे साइन थीटा
एंगल थीटा यूज किया है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो हमारा जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब को हम L से डिनोट करते हैं और कर्ण को K से, मीन्स L अपॉन K। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या होता है? आधार, और हाइपोटेनियस कर्ण। आधार को हम A से डिनोट करते हैं और कर्ण को K से डिनोट करते हैं। आधार को A से और कर्ण को K से डिनोट करते हैं, मींस A अपॉन K। अब बात करते हैं tan की। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मींस लंब और बेस मींस आधार, मींस L अपॉन A, L अपॉन A। एक छोटी सी ट्रिक बनाई है इनको याद रखने के लिए, वो ट्रिक है P B T H H B, P B P H H B मीन्स पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H हिंदुस्तान, हरा भरा। ये जो होता है ये हमारा साइन होता है, ये जो होता है मिडिल में ये हमारा कॉस होता है, और ये जो होता है हमारा ये हमारा टेन होता है। क्या होता है? टेन। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर होली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर होली। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और हिंदी की बात करें तो इनका जो बनता है वो होता है LAL KKA, लंब आधा लंब कर्ण कर्ण आधार, मीन्स लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का। तो लंब और कर्ण हमारा साइन होता है, आधार बटे कर्ण हमारा कॉस होता है, और लंब बटे आधार टेन, लंब बटे आधार टेन। अब तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बची, एक है हमारी कॉसेक, एक है सेक और एक है कॉट। तो जो हमारी कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, वो साइन का अपोजिट होता है। क्या बोला? कि जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है, मींस यहाँ पे h अपॉन p अपॉन h है तो हमारा h अपॉन p होता है, h अपॉन p होता है, मींस कर्ण बटे लंब, k अपॉन l, k अपॉन l। लंब बटे कर्ण साइन होता है, और कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। फिर सीकेंट सेक थीटा, ये कॉस का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो कॉस का अपोजिट होता है
तो क्या बनता है, यहाँ पे b अपॉन h है और ये बनता है h अपॉन b। h अपॉन b मीन्स हाइपोटेन्यूज कर्व अपॉन आधा, कर्व अपॉन आधा मीन्स k अपॉन a, k अपॉन a। cosec sin का अपोजिट मीन्स उल्टा, sec cos का अपोजिट मीन्स उल्टा। अब क्या बचा, cot। लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बची है, क्योंकि लास्ट जैसे फर्स्ट sin, सेकंड cos, थर्ड tan, फोर्थ cosec, फिफ्थ sec, और जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बची है वो है cot। और वो cot किसका अपोजिट होता है, tan का। किसका, tan का। तो cot थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, p अपॉन b, तो ये बनता है b अपॉन p, b अपॉन p, b फॉर मीन्स आधार और p फॉर लंब मीन्स a अपॉन l, a अपॉन l। अगर इनको यहां से इनका अपोजिट पढ़े मीन्स k अपॉन l, तो ये बनता है cos है, k अपॉन a, तो ये बनता है हमारा sec, a अपॉन l पढ़े तो इसको ये बनता है cot। ऐसे यहां पर अगर इसको h अपॉन में p पढ़े तो ये बनता है cosec, अगर इसको h अपॉन के b पढ़े तो ये बनता है हमारा sec, अगर इसको b अपॉन के p पढ़े तो ये बनता है हमारा cot। क्या बनता है, cot। कुछ फॉर्मूले हैं। नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये फॉर्मूले जो मस्ट भी कंपलसरी है इन ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, मोस्टली 45-45 फॉर्मूले हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक एक फॉर्मूला आपको लर्न करा दूंगा बिल्कुल। एक बार दोबारा देखिए, तो ये राइट ट्राइंगल है PQR, इसमें कैसे यूज करते हैं फॉर्मूले, साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जहां पे एंगल में थीटा है, इसलिए इसके साथ थीटा के सामने हम क्या यूज करें, परपेंडिकुलर। हमने यहाँ पे एंगल थीटा लिया है, इसके सामने हम यूज कर रहे हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल जहां मैंने बताया था एंगल जो यूज करते हैं उसके सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व। सेकंड हम cos थीटा, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन, बेस यहां पर है, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व। नंबर 3 tan थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मींस लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। cosec थीटा मींस पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मैंने बताया था ये किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मींस कर्व बटे लंब, कर्व बटे लंब। तो sec थीटा इज इक्वल टू, ये किसका अपोजिट होता है, cos का, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मींस कर्व बटे आधा, कर्व बटे आधा। cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस आधार बटे लंब मींस a अपॉन l। मैं कुछ और फॉर्मूला लिख रहा हूं। नंबर 7 cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। मैंने पहले बताया था कि cosec थीटा किसका अपोजिट होता है, sin का। cosec थीटा किसका अपोजिट होता है, sin का। तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। नंबर 8
फिर बताया था कि sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। कि sec किसका अपोजिट होता है? cos का। sec किसका अपोजिट होता है? cos का। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। नंबर 9 फिर बताया था cot थीटा, ये किसका अपोजिट होता है? tan का। तो 1 अपॉन tan थीटा। cot किसका अपोजिट होता है? tan का। तो cot इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये वाइस वर्सा भी होते हैं। वाइस वर्सा मींस sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। 1 अपॉन cot थीटा। तो आज के लिए इतना ही। आप इनको एक बार लर्न कीजिए फॉर्मूले, क्योंकि जब तक फॉर्मूले आपके लर्न नहीं होंगे आप ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूले इज द मोस्ट कंपल्सरी इन दिस चैप्टर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। थैंक यू।